राधे राधे। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय लेकर आई हूँ। इससे पहले के 9 अध्याय जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते पवित्र वैशाख मास के 10वें दिन की कथा। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा इसका क्या फल है, यह सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। यह समय तो मैं सुनाता हूँ, जिससे श्यामवर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण कराकर सुंदर बनवाला से सजाए, पुष्पों और सुगंधित दिव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे और ब्राह्मणों को शैया दान, वस्त्र दान करे, ब्राह्मणी सहित भोजन करावे। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण हरीश भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करे। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर मत ओम नमो नारायण इन मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र से हवन करे। फिर भक्ष्य भोज आदि 4 प्रकार के भोजन करे और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्ष इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत, खीर, घृत, पक्का मालपुआ भोग के लिए करावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी के सोने चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा। श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शैया का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे। कासे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान का जो मंत्र है वो दान के लिए इस तरीके से बोले, हे जनार्दन, जैसे आपको शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया शून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री, विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है, अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। इस अशून्य व्रत का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया, और क्या सुनने की इच्छा है? यह सुन राजा सत्यदेव ने पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। राजा के ऐसे वचन सुन सत्यदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सत्युग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश में एक राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। एक दिन शिकार खेलने गया। वह घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहाँ शतृचि नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इसमें उसको पता न चला आश्रम में कौन कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा ने उन्हें मारने को उद्धत हुए। तब ऋषि के 10 सहस्त्र ऋषियों ने उन्हें रोका। क्रोध से विह्वल होकर राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा हम क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया तो उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए तीर्थ नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने तीर्थ मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जो है चली गई। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। उसी
पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई। इससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वे अपने कर्मों को सोचने लगे कि इसे क्षत्रिय दान का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विक्रमसेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसलिए उसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर विक्रमसेन हेमकांत के साथ कुशकेतु के पास गए। जो बात बात पर विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ कर्मों को, सब धर्मों को किया, जिसके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो, संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पाप को नष्ट करने वाला नहीं है, और यह सुलभ धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ का दाता है। इति श्री 10वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।